अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम प्रीवियस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करवाता हूँ कि आप एक अच्छी केस स्टडी किस तरह बना सकते हैं, ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए कि हम किस तरह से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक अच्छी केस स्टडी बना सकते हैं। सो माय सजेशन वुड बी के जो जनरल आपके पास केस स्टडीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रेट होती हैं, हाई वैल्यूड होती हैं। नंबर वन है जब आप की केस स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, मतलब चूंकि वो अब मैं जो बताऊंगा आपको वो बेसिकली होता सबसे लास्ट में, लेकिन आप शुरू में डालते हैं। तो हमेशा आप एक स्नीक पीक डालते हैं ताकि एक बंदे को अंदाज़ा हो जाए कि यार आप करने क्या जा रहे हैं इस प्रोडक्ट में। फिर आप स्टार्ट करें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, ठीक है। उसके बाद आप अपनी यूज़र रिसर्च कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कैसे करेंगे कि आप कोई भी प्रोसेस चूज़ कर लें कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू मेरा ये प्रोसेस होगा इस पूरी केस स्टडी को अचीव करने के लिए। अब जाहिर बात है आप यूज़र इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं कर सकते, आप इतना कर सकते हैं कि एक अच्छा फॉर्म बना लें और उसके थ्रू आप सर्वे कर लें। अब होगा क्या, जो प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई की होंगी उसको आप वैलिडेट करेगा आपका जो सर्वे था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, उसी से सारा डेटा निकाल के आप उसको चंकअप कर लें। आप क्या करें कि आप कस्टमर सेगमेंटेशन कर लें। सारा का सारा कस्टमर सेगमेंटेशन आ गया। उसके बाद आप क्या करें कि आप कम्पिटिटिव एनालिसिस कर लें। कम्पिटिटिव एनालिसिस से आपको ऐप साइड पे बहुत ज़्यादा या प्रोडक्ट साइड पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहे वो वेब ऐप है चाहे वो मोबाइल ऐप है। उससे होगा ये कि वो आपका एक प्रोसेस शो करेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ना, बाकी लोगों ने इसको किस तरह से टैकल किया है, या बाकी लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो हम इस प्रोडक्ट में कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा स्नेक पीक जो है वो कम्पिटिटिव एनालिसिस का जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या किया है बेसिकली दिस इज़ अनदर केस स्टडी जहाँ पे हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया। अब जनरली आपने देखा होगा कि उसमें टिक लगा होता है सिर्फ कि यार ये फीचर है, ये नहीं है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन नहीं है। ये एपिक लेवल पे है। एपिक लेवल का मतलब ये है कि आप बता रहे हैं बेसिकली कि ये उसका प्रूफ है, मतलब स्क्रीनशॉट लगाने का मकसद ये है कि आप उसको वैलिडेट करवा रहे हैं कि यार वाकई में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऐड ऑफ ऑल ऑफ दिस। उसके बाद आप बेसिकली अपने यूज़र पर्सोना बना लें, कस्टमर जर्नी है, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप एक छोटा सा टेम्पलेट अपने लिए बना लें, जो कि आपको रेडीमेड टैबलेट्स मिल भी जाएंगे। उसके थ्रू आप अपना वर्क शोकेस करवा सकते हैं, थोड़ा रिफाइन कर लें ताकि वो आपकी स्किल्स को भी शो करें। और अगेन जो पूरी केस स्टडी होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। द वे यू प्रेजेंट स्टफ दैट मैटर्स अ लॉट। इस तरह से आप अट्रैक्ट करते हैं। अब कीपिंग इन माइंड आपने टाइटल्स सारे के सारे ऐड करने हैं। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर नॉट नेसेसरली आप ऐड करें, ज़रूरी नहीं है, आप ऐड भी कर सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो आप ना ऐड करें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा डिज़ाइन सिस्टम बना लें, और आप करंट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल का यूज़ कर लें, गूगल का यूज़ कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर रफ स्केचेस बना लें, उसको रिफाइन कर लें और उसका यूआई बना लें। तो ये आप एक अच्छी सी स्निक पिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आप किसी स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं ना, उसमें कुछ फीचर ऐड करें या कुछ रिवैम्प कर रहे हैं, उसका मकसद होना चाहिए कि यार, क्योंकि देखें जब आप कंप्लीट स्क्रीन को चेंज करते हैं ना, तो आपने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि यूज़र का पास्ट एक्सपीरियंस क्या था उस प्रोडक्ट पे। अगर आप एकदम से फुल नया अपडेट दे देंगे यूज़र को और पोजीशन चेंज कर देंगे चीज़ों की, यूज़र के लिए बहुत और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को माइंड में रखना है, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ यू विल बिल्ड अ वेरी मज़ेदार सी केस स्टडी। दूसरी चीज़ जो बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पर्सनली जहाँ पे काम किया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की टीम्स होती हैं। 10-10 यूएक्स डिज़ाइनर बैठे होते हैं, 10 यूआई डिज़ाइनर्स बैठे होते हैं, जहाँ पे वो यूआई डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं, यूएक्स वाले अपना काम करते हैं। फिर एक यूएक्स इंजीनियर होता है जो दोनों को मैनेज करता है, साथ में डेवलपर्स को भी मैनेज करता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो बड़ी कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होते हैं, जिस तरह एडोबी है, तो वो कंटिन्यूस अपडेट्स आ रही होती हैं, वो टेस्ट आइट्रेशन जो सारा कुछ चल रहा होता है। अगर आप एक फ्रीलांसर है और आप यूआई यूएक्स परस्यू करते हैं तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, और उसमें ये होगा कि बेसिक्स ऑलरेडी सारी कवर्ड हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन डेप्थ आपको एक्सप्लोर करना होगा। जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उसको लेकर चलना है आपने। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कहते हैं मेरे पास 2 से 3 दिन का टाइम है तो उसमें मैं केस स्टडी किस तरह, या उसमें मैं यूज़र रिसर्च को किस तरह से करूँ, बहुत आसान तरीका है। देखें, जब आपके पास
मेजर काम नहीं करता ना, आप फुल ब्लोन यूज़र रिसर्च 2 दिन में नहीं कर सकते। तो आप पॉइंटलेस की तरफ जाते हैं, जो आपके पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको आप कैप्चर करते हैं। मसलन आप यूएक्स ऑडिट कर लें, वो आपको बता देगा कि आपका डिज़ाइन चेक क्या है, रियलिटी चेक क्या है डिज़ाइन की, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है ये बता सकते हैं कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है, उससे आपको क्लैरिटी आ जाती है। उसके अलावा आप स्केचेस बना लें, 2 स्केचेस बनाएं, एक स्केच दूसरा स्केच, उन दोनों स्केचेस को जब आप बनाएंगे ना तो आपके पास क्लैरिटी वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो यू डोंट हैव टू गो टू द ट्रेडिशनल मेथड एंड सारा का सारा कुछ आप स्क्रैच से करें और आपके पास टाइम लिमिटेशन भी है। तो नो, आप वो वाले पॉइंटर्स करें जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जहाँ से आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन देर इज़ वन मोर पॉइंट कि आप यूज़र मेंटल मॉडल्स को अंडरस्टैंड करें कि यूज़र के मेंटल मॉडल्स क्या हैं, यूज़र किस तरह बिहेव करता है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स होते हैं, मैं अभी भी कहूँगा, आप एक अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करें जहाँ की नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप बिलीव में कुछ भी नहीं बिल्ड कर सकते उनके लिए, बिकॉज उस इंडस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब लेट्स सपोज मुझे फिनटेक में एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, अगर मैं हेल्थ केयर में बहुत काम किया हुआ है तो मुझे वो टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे उस पूरे प्रोडक्ट का वॉक थ्रू करना है जो कि ऑलरेडी यूज़र यूज़ कर रहे हैं। मुझे उस पूरे प्रोडक्ट का इन एंड आउट पता होना चाहिए, उसके बाद मैं आके यूज़र रिसर्च कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसका प्रॉपर एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बना सकता हूँ। So this is how you can get all of those things done.